माफी उनको मांगनी चाहिए। उन्होंने करीबन 34,000 वर्ग जो है स्क्वायर मीटर उन्होंने उस समय दे दिया था। कैसे इस राजनीति नहीं नहीं, ये पिछले हिस्से से शुरू करता हूँ। किसने कहा था बीजेपी से? समझता गिरिराज सिंह जी ना, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, कुछ आता नहीं है उनको, सिर्फ हिंदू मुसलमान और अंट शंट बक सकते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। खुद जयशंकर जी ने, अरे थोड़ा जयशंकर जी के बयान को पढ़ लेते गिरिराज जी, उन्होंने कन्फेस किया है थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट ओके। उसके बाद विपक्ष का क्या काम है? आगाह ना करे, आपको ना बताए। आपने सर्टिफिकेट दे दिया था, ना कोई घुसा है ना कोई आया है। बहुत सारी अनडिजायरेबल चीजें हो रही हैं vis-a-vis चाइना। डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून के दायरे से निकालना होगा, लेकिन गिरिराज सिंह जी से मैं अपेक्षा नहीं करता हूं। जयशंकर जी से जरूर अपेक्षा होगी कि दूध का दूध पानी का पानी करें और एक संकेत दे, एक संदेश दे, क्योंकि ये दल सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान नाम की एंटिटी का मसला है, भारतवर्ष का मसला है। इसको यूं कारपेट के नीचे नहीं डाला जा सकता। आपको लगता है आप क्योंकि पार्लियामेंट सेशन ऐसा मसला है जो हमेशा से होता है? देखिए, ये चुभ रहा है, कई वर्षों से चुभ रहा है हमें। हम कई सारी हरकतें देख रहे हैं हमारे नेबरहुड में। जो कुछ चाइना की कोशिश हो रही है, क्या एमईए को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है? मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी फौज होती है, वो फीडबैक देते हैं। अब उस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा, क्लैरिफिकेशन के बदले अगर ये गिरिराज बाबू जैसे लोग आकर के बोलेंगे तो ये तो झटका और हलाल से ज्यादा तो समझते नहीं है। इनको वहीं रहना चाहिए। मोदी विदेश दौरे पर हैं, बायलैटरल टॉक्स होंगी वहां पर, कैसे एक उम्मीद रखेंगे बतौर राजनीतिक आप कि हमारे देश के लिए क्या फायदेमंद होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जब विदेश में होते हैं, अव्वल तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आधार पर हम आलोचना ना करें, ये एक स्थापित सत्य है। बस इतनी उम्मीद होगी कि सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट ना हो। अगर बायलैटरल टॉक्स हो, बहुत गंभीर मसले हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ चल रहा, जियोपॉलिटिकल बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। अभी हाल में रसिया और पाकिस्तान का कुछ मसला हमने देखा। तो ये सारे इन गंभीर मसलों के बरक्स विज़ेवी प्रधानमंत्री जी हमारा संदेश देश का और देश के हित में बेहतर निर्णय ले पाए, इस उम्मीद के साथ। सर, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रभावित लोगों से बात कर रहे हैं फ्लड में, उसके बाद मणिपुर आगे दौरा करेंगे। क्या अपेक्षा रखते हैं राहुल गांधी, क्योंकि लगातार विजिट कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि पीएम मोदी उस पर न बयान देते हैं, ना उस पर कोई आगे कार्रवाई करते हैं, ना रोकने की कोशिश। नहीं, देखिए, आप इसको इतना कमतर मत करिए कि कांग्रेस की ओर से बयान आता है। मणिपुर के लोग क्या कह रहे हैं, ये सोचना चाहिए ना। मणिपुर के लोग, आप हटा दीजिए कांग्रेस बीजेपी फलाना ढिमकाना, मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले, वो भी सत्य के आधार पर नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी, इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। वोट ना देने वालों का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है। उसकी पीड़ा को अगर आप इम्पैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता है। सर, नीट मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट नीट को बॉचअप करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया बच्चों के भविष्य को, अपने अहम, अपनी हठधर्मिता में। अव्वल तो पहले क्लीन चिट दे बैठे, उसके बाद जब कुछ साक्ष्य और सबूत आए तो दाएं बाएं करने लगे। मेरा मानना है कि पूरी व्यवस्था में घपले की जड़, फर्जीवाड़े की जड़ एनटीए। एनटीए नाम की चीज मैंने सदन में भी कहा, इसको डिसमेंटल करो, खत्म करो, और बच्चों के भविष्य में जो सबसे बेहतर निर्णय हो वो लो। ये नहीं कि फर्जीवाड़ा भी हुआ लेकिन हम एफिडेविट दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं, उस स्केल पर नहीं हुआ। हु नोज दैट। हमने बहुत कुछ देखा है, व्यापम भी देखा है।